वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की एक्सरसाइज 15.1 में। साथियों, पिछले सेशन में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक की चर्चा कर ली थी और आज उससे आगे चलिए साथियों। 12वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपको क्या बोल रहा है? संयोग चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है तो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब देखिए साथियों, ये इस प्रकार का मतलब एक आपकी बुक्स में डायग्राम बना हुआ है, गोल घेरा है और इसमें यूं एक तीर लगा है, ठीक है। और यहां गिनती लिखी हुई है, जैसे 1, फिर यहां 2, फिर यहां 3, फिर यहां 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर ये 8, जैसे इस तरीके से गिनती लिखी हुई है इसमें। अब क्या किया जाता है, इन सब का देखो फिक्स एरिया है, यूं तीर इसमें रहता है तो ये 8 के अंदर काउंट होगा, या 1 में या 2 में या 3 में 4 में, फिर यहां 5 में 6 में 7 में। अब मेरे तो क्या डायग्राम सही बना नहीं है, बाकी इन सब का एरिया है, बराबर ध्यान रखना, आप बुक्स में देख सकते हो, ठीक है। या अदरवाइज यूं करते हैं कि बुक्स वाले डायग्राम को यहां चिपका देते हैं, चलिए आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए साथियों, अब क्या है, अब आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हो कि जो ये तीर का निशान लगा है, ये तीर का निशान 1 से लेकर के और 8 तक किसी भी संख्या पर जब इस क्या करेंगे, इस चक्री को हम लोग घुमा के छोड़ेंगे तो घुमा के छोड़ने के बाद ये कहीं पर भी रुक सकती है। और इन 8 स्थानों पर रुकने की इसकी जो प्रायिकता है वो प्रश्न आगे बोल रहा है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, मतलब प्रत्येक अंक के आने की प्रायिकता है वो बराबर हो साथियों, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो तीर है वो किसको इंगित करे, सबसे पहले 8 को। तो अब देखिए प्यारे साथियों, हल, और हल के अंदर कौन सा, 8। तो सबसे पहले हल में पहला स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहां लिख लीजिए कि प्रयोग में प्राप्त कुल परिणाम या कुल स्थितियां, कुल परिणाम कितने हैं साथियों? कुल परिणाम है 8, और कौन कौन से, ये वाले 1 से लेकर के और 8 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो अब देखिए पहला आपसे क्या बोल रहा है कि अंक 8 को इंगित करने की प्रायिकता प्यारे विद्यार्थियों। तो मुझे बताओ 1 से लेकर के 8 तक अंक 8 कितनी बार आया हुआ है, अंक 8 के आने की अनुकूल स्थिति कितनी है। फॉर्मूले में यहां आप लिखोगे अंक 8 को इंगित करने की अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां या कुल परिणाम, जो कि मैं लिखूंगा नहीं, मैंने बोल दिया है। क्यों? क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। तो आप आसानी से यहां से देख के मुझे बताओ अंक 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो अंक 8 के आने की अनुकूल स्थिति कितनी है, 1, और कुल स्थितियां या कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो ये हो गया आपके पहले का आंसर। अंक 8 को इंगित करने की प्रायिकता है वो आपके प्यारे विद्यार्थियों 1/8 हो गई है। चलो पहला हो गया। अब देखो इसका दूसरे में देखो, सबसे पहले प्रयोग में प्राप्त कुल परिणाम तो 8 है। अब यहां देखो विषम संख्याएं छांट लो आप, विषम संख्या को इंगित करने की सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियों की आप लोग चर्चा करते हो साथियों, तो मुझे बताइए जरा आप कि विषम संख्याएं है कौन कौन सी। विषम संख्याएं वह संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो। तो इनमें 2 का भाग किस किस में नहीं जा रहा है, एक तो 1 में नहीं जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है। तो ये जो 4 संख्याएं हैं ये आपके कैसी हो गई, ये हो गई आपके विषम संख्याएं। तो विषम संख्या को इंगित करने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितनी हो गई, पूरी 4। हां, तो अब क्या लिखोगे, अतः विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो मैं फॉर्मूला पूरा लिखूंगा नहीं, मैं बता देता हूं आपको, यहां लिखना एग्जाम में, विषम संख्या को इंगित करने की अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां तो कितनी है साथियों, 4, और कुल स्थितियां कितनी है आपके पास, 8। तो ऊपर तो लिखोगे 4 और नीचे लिखोगे 8।
4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितनी प्रायिकता आई है इसकी? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? कि आ गया गुरुजी। अब देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा इसी का तीसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है साथियों कि किससे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो सबसे पहले यहां लिख लो 2 से बड़ी संख्याएं। 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है साथियों? 2 से बड़ी देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं हैं। और कौन कौन सी है? 3, अर्थारी, 4, 5th, 6th, 7th और आपके कौन सी है? 8th। 8 संख्याएं हैं, 8। चलो, तो यहां क्या लिखेंगे आप? 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 6। और कुल स्थितियां कितनी है? 8। तो 6 में 2 का भाग चला गया प्यारे विद्यार्थियों 3 बार, और 8 में 2 का भाग चला गया 4 बार। तो 3/4 प्रायिकता आ गई। अब है इसका आखिरी सवाल, हां, जो कि आपके साथ मिस्करी कर रहा है साथियों, कि 9 से छोटी, खोटी तो नहीं दिखे, छोटी दिखे? हाँ, 9 से छोरी भी नहीं है। इतनी और छोरियां कोई गोंदे बेटा, पढ़ना पड़े, लखनऊ पढ़ लो, छोका नंबर बढ़ाओ जो कटी कोई हगई अपने जावे टेम मत है। तो हाँ, चलो देखो, तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी, ये तो सारी 9 से छोटी है बेटा भाई। 1 से लेकर के 8 तक कोई भी संख्या है तो सब 9 से छोटी है या नहीं है? और 9 से छोटी है तो निश्चित घटना है, और निश्चित घटना है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। क्या सर मैं तो यूं करूं को नहीं? तो मत कर बेटा, थारी मर्जी। तो अब कहीं कर सके, अड़ लिख लो 9 से छोटी संख्याएं। 9 से छोटी संख्याएं। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? 9 से छोटी संख्या आपांगन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है राम जी महाराज। कितनी है? 8। तो 8 कहीं लिखो, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो 9 से छोटी संख्या को आप इंगित करोगे ना साथियों, तो देखो 9 से छोटी कितनी है? ए भी 8 है, और हगली कितनी है? ए भी 8 है। 8 8 कटगो कितनी बार? 1 बार। आ कहीं होगी आप रे, आ एक निश्चित घटना होगी, और ये प्रायिकता 1 वे। समझ में आयो को नहीं हो साथियों? चलो करते हैं अगला सवाल। चलिए 13वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है साथियों? एक पासे को एक बार फेंका जाता है। मैंने बताया था एक पासे को एक बार फेंकते हैं तब उस पर 6 स्थितियां आती है। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 स्थितियां आती है, 1 से लेकर के 6 अंक। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसका पहला है आपके पास एक अभाज्य संख्या हो। तो हल के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे साथियों? एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल स्थितियां। प्राप्त कुल स्थितियां। तो प्राप्त कुल स्थितियां कितनी होगी साथियों? 6। और कौन कौन सी होगी वो मैं यहां लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखो इसका पहला सवाल। पहला क्या बोल रहा है? एक अभाज्य संख्या हो। तो सबसे पहले मुझे बताओ अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थिति बताओ मुझे। अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति या स्थितियां लिख देते हैं, अनुकूल स्थितियां। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है साथियों? वह संख्याएं जिसमें खुद के अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता है। और याद रखना, एकमात्र ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य में है और न ही अभाज्य में है। आ गया आपकी समझ में? और 2 आपके एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है साथियों, क्योंकि उसमें 2 का भाग फिर पूरा पूरा चला जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं आपको चुननी हो तो एक तो न तो भाज्य है न अभाज्य है। फिर कौन कौन सी है? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं बनी? 3। कौन कौन सी है? 2, 3 और
5। अब देखिए 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, 3 में 3 के अलावा किसी का भी नहीं जाता है, और 5 में 5 के अलावा किसी का नहीं जाता है। 6 में 2 और 3 का, 4 में 2 का, और 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो क्या लिखोगे? अतः अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, आपको यहां वापस लिखना है अभाज्य संख्या आने की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है साथियों? 3। कुल स्थितियां कितनी है? 6। तो 3 का भाग 6 में 2 बार क्या आएगी? 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि 2 से 6 के बीच में कोई स्थित संख्या हो, 2 और 6 के बीच में कोई स्थित संख्या हो, मतलब न तो 2 को गिनना है न ही 6 को गिनना है, इनके बीच वाली संख्या ही गिननी है। कौन कौन ऐसा? 3, 4 और 5। तो क्या लिखोगे यहां? 2 से 6 के बीच स्थित संख्याएं कौन कौन सी है टाबरा? 3 है। कौन कौन सी है? 3, 4 और 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखोगे? अतः 2 से 6 के बीच स्थित 2 से 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता। तो फिर आप लोग यहां क्या लिखोगे कि 2 से 6 के बीच संख्या आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है? 3, और बटे कुल स्थितियां कितनी है साथियों? 6। तो ये हो जाएगा 3/6। 3 का भाग 3 में फिर से 1 बार, 6 में 3 का भाग फिर से 2 बार। तो इसकी भी क्या प्रायिकता हो गई साथियों? 1/2। और इससे पहले वाले की भी क्या थी? 1/2। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? एक विषम संख्या हो, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है? तो वो कौन कौन सी हो गई? 1, 3 और 5। ठीक है, तो विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो मुझे बताओ यहां विषम संख्याएं कौन कौन सी है इसमें? 1, 3 और 5। तो 3 संख्याएं होगी ना टोटल, 1, 3 और 5। तो अब क्या लिखोगे? अतः एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता है, तो विषम संख्या आने की अनुकूल स्थितियां कितनी है? 3 है। इन तीनों में से कोई भी आ जाओ चलेगी साथियों। तो अनुकूल स्थितियां हो गई 3 और कुल स्थितियां है 6। 3 में 3 का भाग 1 बार और 6 में 2 बार। तो फिर से यहां पर प्रायिकता हो गई आपके 1/2। ये हो गया आपके 13वां सवाल, जिसमें पासे को 1 बार फेंकना था। अब चलिए, जो सामाजिक रूप से खराब है लेकिन अपने सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, ताश से संबंधित, कार्ड से संबंधित सवाल है, वो देखते हैं। चलिए साथियों क्या बोल रहा है? 14वां सवाल। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्ता नहीं, एक गड्डी है जकी ताजी पीस करियोड़ी है। हाँ, और बिमु निम्नलिखित प्राप्त करने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है और आपको लाल रंग का बादशाह लाना है। इस शब्द पकड़ना साथियों, लाल रंग। तो लाल रंग रोते एक इस बात शो का डोला काटते हैं गलते जेवेला। सबसे पहले मुझे बताओ लाल रंग का कोई पता था क्या? कि सर 26 पत्ते थे लाल रंग के, जिसमें से 13 पत्ते तो थे डायमंड के। अरे वो ईंटाड़ो हकर पारो टाइप। हाँ, कुंदे क्यों थे सब देखो बेटा, लॉकडाउन में वो मजा लियोड़ा आपके तो काट रहा ई टाइप को। 13 पत्ता तो विया करे एडा लाल रंग में छपियोड़ा, और 13 पत्ता विया करे एन का। देखो मेरे पास इस चीज की कमी है, क्योंकि गणित वालों के पास यूं कहा जाता है कि हर्ट होता ही नहीं, क्योंकि गणित में तो खुद साक्षात भगवान बसते हैं, तो इनमें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये 13 पत्ते हो गए इसके। ठीक है, 13 पत्ते हो गए इसके। तो 13 और 13 कितने पत्ते हैं टोटल? 26 पत्ते। अब 26 पत्तों के सेट में साथियों ध्यान रखना, यहां पर आपके एक बादशाह तो आ जाएगा डायमंड का और एक बादशाह आ जाएगा आपके हर्ट का। तो लाल रंग में छपे हुए प्यारे विद्यार्थियों 2 पत्ते, मतलब आपके 2 बादशाह होंगे। कितने बादशाह होंगे? 2 बादशाह। समझ में आया कि नहीं आया?
मैं फिर से आप ये चेकर बोर्ड इसीलिए बनाया है क्योंकि लाल रंग कहता है अपन गाँव में लाल चलिया करे लाल पत्ती, हाँ तो दब गई बेटा के लाल रो तो एक बार होवे दूड़ कर दे सवाल भी, तो दूड़ नहीं करनी है। लाल रंग रा 13 पत्ता विया करे, एक पत्तो आप एक बात सो जो ईंट रो भेजी आई और दूजोड़ो बात सो जो लाल पान रो भेजी आई। समझ में आएगा आप रे? तो अनुकूल स्थितियां लाल बादशाह उनकी, लाल रंग का बादशाह उनकी अनुकूल स्थितियां कितनी है? लाल अनुकूल स्थितियां सीधी लिख देता हूं पहले सवाल में। अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां, तो जो कि अनुकूल स्थितियां है प्यारा विद्यार्थियां वह है आपका 2। तो अब कहीं लिखो अतः लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो आने की प्रायिकता में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, अनुकूल स्थितियां तो कितनी है? 2, और कुल स्थितियां टोटल पत्ते कितने थे? 52 पत्ते। तो कितना हो गया? 2/52। अब 2 का भाग 2 में एक बार और 2 का भाग 52 में चला जाएगा 26 बार। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/26 आएगी साथियों, न कि 1/52। ध्यान रखना। हाँ, ई सिस्टम रो ध्यान रख दियो पूरो। अपन कही है कि ईंट बोलिया करा अलग बिन लाल री हम जाए कोनी, लाल रा अपन दिमाग में 13 पत्ता ही सेट जोड़ा है और ये 13 पत्ता दिमाग में सेट होगा तो बाने काटो। और आ ध्यान रखो कि लाल कलर रा प्रिंटेड लाल रंग रा छपियोड़ा जगह पत्ता है 26 पत्ता विया करे, नहीं तो दूरदानी कर दो लाभ। चलिए अगले प्रश्न में दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल बोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, चलो इसको इरेज कर देता हूं ना भाई, ये बढ़ा लिया हमने। चलो एक फेस कार्ड वाला पता। दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है? तस्वीर वाला पता। तो सबसे पहले देखो जो मतलब तस्वीर किस किस पर छपी होती है? इक्का, दुरी, तिरी, चौगी, पंजी, छगी, हाथी, आटी, नोला, देला, 11 नहीं गुलाम। ठीक है, देला तई आमा तो कोई भी तस्वीर नहीं छपियोड़ी विया करे। तस्वीर किरकिरमा छपियोड़ी विया करे। पहली तस्वीर एक बिना डाडी मुचणो फूटरो टाबर विया करे, जकान आपा गुलाम केवा साथिया, कहीं केवा गुलाम जेव। और दूजी सबू मोटा बिगनागारा गिरगारा क्वीन रानी बाईसा। हाँ, और पछे एक मराड़ा हैंडसम विया करे डाडी मुचाणो बाबू, जकान किया करा आपा बादशाह। ये 3 पत्ता है जका में तस्वीर मंडी वे, और ये 3 पत्ता चारों सेट में विया करे। हुकुम में होते हैं, चिड़ी में होते हैं, और आपके मतलब डायमंड में या ईंट में होते हैं, और पान में होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने पत्ते हो गए? ये है 3, और 3 को गुणा करवा दो आप 4 के साथ। तो यहां आप लिख सकते हो क्या, ये समझाने के लिए बनाया मैंने कि फेस कार्ड वाले कुल पत्ते साथियों, फेस कार्ड वाले कुल पत्ते। तो फेस कार्ड वाले कुल पत्ते 1 2 3 ने करो 4 गुणा 4 तिया 12। तो अब क्या लिखोगे? अतः फेस कार्ड वाला पत्ता कि सर फेस कार्ड तो को नहीं बड़ा तस्वीर लिखी है, तो क्यों गोचाबाजी करो यार। फेस कार्ड वाला या तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। चलो थे राजी रहो बेटा, फेस कार्ड क्यों यूं लिख लो तस्वीर वाला पत्ता। हाँ, कि आत्मा में शांति मिलती है। तो तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते, वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले कुल पत्ते। ठीक है, कितना है? 12। तो अतः फेस कार्ड वाला या तस्वीर वाला पत्ता आने की अनुकूल स्थितियां तो होगी साथियां 12, कुल स्थितियां होगी 52। देव 12 में 4 भाग 3 वारा, और देव 52 में 4 भाग 13 वारा। तो 3/13 ये प्रायिकता है इसकी। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो चलिए अब इसके बचे हुए तीसरे और चौथे सवाल के बारे में चर्चा करें। चलो हल। साथियों तीसरा प्रश्न आपसे क्या अरे चारण हाथ देख डरजो मत हो, छोटा छोटा ही जगह कहीं को नहीं। लाल रंग देखो, लाल रंग, तो लाल रंग जिव ही दिमाग में आवे ध्यान रखना, एक तो इरा 13 पत्ता और प्लस इरा 13 पत्ता। हाँ ठीक है, हाँ तो ए 13 13 कितना होगा? 26 पत्ता। टोटल कितना है? 26 पत्ता। याद रखिए आपने। और पच कहीं क्या अणमय तस्वीर वाला पत्ता, तो याद रखो साथियां
तीन पत्ता तो डायमंड में तस्वीर रहा है और तीन पत्ता ही हर्ट में तस्वीर रहा है, तो 3 + 3 टोटल कितना पत्ता होगा? 6 पत्ता। तो इरी प्रायिकता आप सीधी ज्ञात करो। अब मैं थ्योरिकल कौन लिखाऊं? आपने लिखना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की कुल स्थितियां 6, और पच नीचे पांचों कहीं लिखोला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां, तो 6 हो गई प्यारे विद्यार्थियों, और कुल स्थितियां हैं आपके पास 52। हाँ, तो इसमें देखो 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार और 2 का भाग इसमें जाएगा 26 बार, तो ये आ गई आपके इसकी प्रायिकता। समझ में आया कि नहीं आया? थाने जो को लाल लालो भूत है वो मैं अट उतार दूं दिमाग हूं, लाल का कोई पत्ता होता ही नहीं है साथियों, पत्ता पान का होता है जिसको हम लोग दरअसल लाल का समझते हैं। आया समझ में? तो पान का गुलाम, पान को गुलाम मतलब इरो गुलाम, इरो गुलाम कितो पतो बिया करे एक ही पतो हुए और जकान जे लिखेड़ो वे माते। हाँ, तो 15 गुलाम कितो है? एक ही जैसा साथियां कितो एक, तो इन प्रायिकता कहीं वजह आई 15 गुलाम है एक और कुल पत्ता है 52, तो 1/52। समझ में आयो को नहीं वहां पर क्या आई गोशा? पच देखो चौथ 5वां सवाल आपने कहीं क्या हुकुम का पत्ता, हुकुम एक ई प्रकार आइटम व्या करे। देखो हाँ, हुकुम एक ई प्रकार आइटम व्या करे आप यूं। हाँ, अब इम कहीं पूरा ब्लैक करियो वे मैं बहुत। हाँ बस ए प्रकार को, और इरा टाबरा 13 पत्ता व्या करे टोटल। कितना पत्ता वे? 13। तो हुकुमरा कुल पत्ता कितना वे? 13। तो हुकुम का पत्ता आने की अनुकूल स्थितियां हो गई 13 और कुल स्थितियां कितनी हो गई? 52। तो 13 में 13 का भाग 1 बार और 52 में 4 बार, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। ये भाषा अब आपको बनानी है। इसमें भाषा कैसे बनाओगे कि हुकुम का पत्ता आने की अनुकूल स्थितियां बराबर 13, कुल स्थितियां बराबर 52, तो अतः हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां 13/52 बोले तो 1/4। अब ईंट की बेगम, हाँ रानी सा लाना है और बेबी कहका ऐका, तो ईंट की आपको बेगम लेके आनी है तो एक ही होगी बेगम ईंट की। अगे आपकी समझ में डायमंड की बेगम एक ही होगी, तो अनुकूल स्थिति तो हो गई साथियों आपके पास 1 और कुल स्थितियां कितनी है? 52, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/52। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान सवाल था ना साथियों, ताश का मजा आया ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए साथियों, 15वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि ताश के 5 ही पत्ते हैं, कुल पत्ते 5 ही हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया यहां से हल के अंदर के कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते आपके पास 5 ही हैं इस बार, और वो भी कौन कौन से हैं? वो है आपके पास सारे के सारे पत्ते ईंट के हैं। किसके हैं? डायमंड के। डायमंड के कौन कौन से पत्ते हैं? डायमंड के आपके दसला है, गुलाम है, रानी सा है, बेगम, बादशाह है और इक्का है साथियों। चलो ये 5 पत्ते हैं, इनको अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, मतलब पीस बहुत तगड़ा तरीका करियोड़ी है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता आपके बेगम है। तो यहां क्या लिखोगे? पहले में निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता साथियों, बेगम होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मुझे बताओ इनमें से बेगमें कितनी है? कैसा? एक ही बेगम है, तो बेगम आने की अनुकूल स्थिति 1 और कुल स्थितियां कितनी है? 5, तो क्या प्रायिकता हो गई? 1/5। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न साथियों, 15वें का ही दूसरा। आपसे क्या बोल रहा है? चलिए देखो। चलिए साथियों, दूसरा बोल रहा है कि मान लो आपने पहला पत्ता जब निकाला था और बेगम निकल जाती है, बेगम आ गई बार, ठीक है? तो ये बेगम 5 पत्ते थे और इनमें से आपने पहला पत्ता निकाला और वो बेगम आ गई, तो बेगम आ गई तो शेष पत्ते कितने बताओ आप? बेगम निकल जाने के बाद ये दूसरा सवाल हम कर रहे हैं, इसमें शेष पत्ते कितने बचेंगे? 4, और वो क्या होंगे आपके डायमंड के? कौन कौन से? दसला, गुलाम, बादशाह और इक्का, ये 4 पत्ते होंगे साथियों। रानी सा 8 बार निकल चुका है, पहलो पत्तो आपा काटियो जने, और पच हाथ कहीं कहवे, देखो पच कहीं कहवे तो उन्हें अलग रख दिया जाता है। हाँ, अब उनको अलग किया हमने, भाई बेगम निकल आती है
तो उसे अलग रख दिया जाता है। और एक अन्य पता, मतलब 5 पत्ते थे, इनमें से पहली बार बेगम आ गई पहले सवाल में, चलो फिर ही करो उसको, फिर बाकी के जो 4 पत्ते थे इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, एक इक्का हो। तो पहले के अंदर तो क्या है, एक इक्का हो, एक इक्का हो। तो इक्का आने की अनुकूल स्थिति कितनी है भाई, इन चारों में से इक्का कौन है, ये वाला। तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, एक, और कुल स्थितियां कितनी है, 4 साथियों। ये तो हो गया पहले का सवाल। और मजेदार बात तो अब देखियो, मजा तो अब आएगा बी में, कि एक बेगम हो, एक बेगम है। हां, अब देखो साथियों, आपने पहली बार जो 5 पत्ते लिए थे ईंट के, कौन कौन से, दसला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, उनमें से एक पहला पत्ता आपने निकाला और वो बेगम निकल गई। और ए दूजी वारा बड़ मुंडो दो लियो कि दूजड़ो पतो ही बेगम लो, घड़ी घड़ी में बेग माकट पड़ी, लोगों ने एक एक राई घोड़ा पड़े। हाँ, तो जब एक बेगम थी और वो निकल चुकी है तो दूसरी बेगम कहां से लाए, तो दूसरी बेगम है ही नहीं। तो आप यहां क्या लिखोगे, दूसरा पत्ता, दूसरा पत्ता बेगम होने की अनुकूल स्थिति साथियों। तो अनुकूल स्थिति कितनी है, यहां पर 0 है। अब आ गया समझ में। तो अतः दूसरा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, तो दूसरा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, अनुकूल स्थितियां 0, कुल स्थितियां 4, 0 में 4 का भाग दोगे 0 आएगा। या यूं कहा जाए कि भाई बेगम तो एक बार थी, वो निकल चुकी है, दोबारा बेगम आएगी नहीं, ये असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता होती है आपके 0। क्लियर है। बाकी के प्रश्नों के साथ मिलते हैं कल साथियों। आज छोटा सा सेशन रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।